नमस्कार, स्वागत है आपका पिंकी कोसी किचन में। आज हम गेहूं के आटे और आलू से बहुत ही अच्छा क्रिस्पी चटपटा नाश्ता बनाने वाले हैं, वो भी मिनटों में बन जाएगा। और जो घर में सामान रखा है उसी से आज हम ये नाश्ता बनाएंगे। इस नाश्ते को बनाने के लिए गैस पर एक पैन रखेंगे या कोई कढ़ाई भी रख सकते हैं। तो उसको गर्म कर लेंगे। पहले पैन को गर्म होने के बाद इसमें हम 1 से 2 चम्मच कुकिंग ऑयल डाल देंगे। तेल गर्म हो जाए तब इसमें हम आधा छोटा चम्मच राई डाल देंगे। राई डालने के बाद इसमें आधा छोटा चम्मच जीरा डाल देते हैं। दोनों चीज़ों को अच्छे से लाल होने देंगे। जब दोनों चीज़ें अच्छे से लाल हो जाए जब इसमें डाल देंगे हम 1 छोटा चम्मच तिल। यहाँ पर हमने सफ़ेद तिल ले लिया। आधा छोटा टुकड़ा हमने अदरक का ग्रेट करके लिया है, उसका पेस्ट डाल देंगे। या फिर आप लहसुन वगैरह खाते हैं तो वो भी अदरक के साथ कूट कर डाल दीजिएगा। और अभी डाल देते हैं हम 2 हरी मिर्ची बारीक काट कर ली है। अब सब चीज़ों को एक बार मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद ये हल्का सा रोस्ट हो जाती है मिर्चें, तभी हम इसमें डाल देंगे 1 कप पानी। अब पानी में अच्छे से बॉईल होने देंगे। पानी में इस तरह से एक उबाल आने पर इसमें डाल देंगे हम स्वाद के अनुसार नमक। यहाँ पर आधा छोटा चम्मच नमक का डाल देते हैं हम। आधा छोटा चिली फ्लेक्स डाल देते हैं। अगर आप नहीं खाते तो इनको स्किप भी कर सकते हैं। अब इनको एक बार मिक्स कर लेते हैं। इस तरह मिक्स करने के बाद अब इसमें डाल देंगे 1 कप गेहूं का आटा लेंगे। आटे को थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे ताकि इसमें एकदम से डालने से गुठलियाँ बन जाती है, तो इसीलिए हम थोड़ा थोड़ा करके इसके साथ मिक्स करते जाएंगे। और गैस का फ्लेम हम बिल्कुल लो कर देंगे। इस तरह मिक्स करने के बाद अब इसे हमें 1 से 2 मिनट तक ऐसे ही चलाते हुए गैस के फ्लेम लो पर पकाना है। 1 से 2 मिनट के बाद अब इसे हमें ठंडा कर लेना है, हल्का ठंडा करेंगे। अब इस आटे में डालेंगे हम आलू उबाल कर लेने हैं। यहाँ पर हमने 2 आलू को उबाल कर ले लिया है। अब इन्हें हम मैश करके डालेंगे। इसे हम कद्दूकस में करेंगे बारीक, ताकि इसमें कोई भी टुकड़ा न रहे। तो इस तरह से हम इसको कद्दूकस करके इस तरह से डाल देंगे। आलू को ग्रेट करने के बाद इसमें हम कुछ हरे धनिया की पत्तियों को डाल देते हैं, ताकि हमारा ये जो नाश्ता बने बहुत ही सुंदर दिखे और हरे धनिया का टेस्ट भी अच्छा लगता है। अब इसे हम आटे के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे, यानी कि इसको एक डो से बनाना है। अब हमें अच्छे से मसलते हुए तो ये लीजिए आटा हमने मसल कर तैयार कर लिया है। अब इसमें से हम एक गोल पेड़ा तोड़ेंगे, जितना हम रोटी के लिए तोड़ते हैं। इसको हथेली के बीचों बीच रखेंगे। इस तरह से गोल बना लेंगे। अगर आप इसे सिलेंडर वाली शेप देना चाहते हैं, मन चाहे कोई भी शेप दे सकते हैं। इस तरह से भी बना सकते हैं, आप जो चाहे वैसी शेप दे सकते हैं। बहुत ही अच्छा लगता है ये नाश्ता, फटाफट से ये बन जाता है। इसे हम गोल टिक्की वाली शेप दे देंगे। इस तरह से उंगली से थोड़ा सा इसे ऐसे फैला देंगे। तो ये देखिए, इस तरह से हम सभी को बनाकर तैयार कर लेंगे। इसे हमें कचौरी वाली शेप देनी है, इसे का हम आज कचौरी बना रहे हैं। तो ये लीजिए, हमने सभी को इस तरह से बनाकर तैयार कर लिया है। अब इनको कर लेते हैं फ्राई। इन नाश्ते को फ्राई करने के लिए हमने कढ़ाई में तेल को रख दिया है। तेल को हमें हल्का गर्म ही करना है, ज़्यादा हाई गर्म नहीं करना, नहीं तो ये नाश्ता हमारा इतना अच्छा नहीं बनेगा। ये बाहर से ब्राउन हो जाएगा और अंदर से कच्चा रह जाएगा। जो हाई गर्म में करेंगे तो हम इसको फ्राई, तो इस तरह से हम एक एक छोड़ते जाएंगे और इसको हम फ्राई कर लेते हैं अच्छा ब्राउन होने तक। और इन्हें हमें डालते ही टच नहीं करना, ये अपने आप से जब ऊपर आ जाएंगे, जब हम इनको टच करेंगे और हिला डुलाकर इनको ऐसे हिलाते हुए इनको अच्छा ब्राउन कलर देंगे। तो इस तरह से ये हमारा नाश्ता अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब इनको निकाल लेते हैं। आप देख सकते हो कितना अच्छा हमारा इन नाश्ते का कलर आया है, एकदम ब्राउन, बहुत ही अच्छा लग रहा है। खाने में भी इतना ही टेस्टी है। इसे हम निकाल लेते हैं प्लेट पर। तो लीजिए फ्रेंड, ये हमारा नाश्ता बनकर तैयार है। हमने सर्व किया है, हरी मिर्ची डाल दी है कुछ फ्राई करने के बाद। इसे आप किसी भी केचप के साथ सर्व कर सकते हैं, बहुत ही टेस्टी बनता है। ये बहुत ही कम समय में भी खस्ता चटपटा नाश्ता बनता है। तो आप इसे ज़रूर से ट्राई करिए। ट्राई करने के बाद पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर दीजिएगा। और इसी तरह की आसान रेसिपी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।